हम्म। तो सीवियर सीवियर खांसी हो रही थी। ओके। तो फिर मैंने उनको चॉकलेट दिया कि शायद उनको कुछ गले में अटका वगैरह और थोड़ा हम्म। रिलीज हो जाए तो उनको आराम मिल जाएगा। तो हम्म। फिर भी उनको हेल्प आराम नहीं हुआ। हम्म। तो बहुत खांस रहे थे। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मुंह पे हाँ, मास्क रुमाल लगाया। बांध लिया मैंने। यस। और थोड़ी ही दूर आगे जाके वो इंसिडेंस हुआ। अच्छा। ओके। तो पूरी बस में सब खांस रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ओके। और ये सब हुआ ना, तब मैं, वह हमारी जो कलर थेरेपी वाली थी ना, वो मैं कर रही हाँ। थी आंखें अरे बंद वाह। करके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या तो बात है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हाँ। कि यस। भाई जो करते हैं उसका हमें अच्छा फल भी मिलता है। राइट, राइट, तो राइट। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो ट्रैवलिंग में मैं अक्सर पढ़ती हूँ या गाने सुनती हूँ वगैरह। राइट। तो पूरी बस में या ट्रेन में देखती हूँ तो लोग मोबाइल में ही लगे पड़े रहते हैं। तो पर मैं, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ये करती हूँ। तो जब से आपके साथ जुड़े और आपने जो जो प्रैक्टिस बताई है ना, मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ। आंखें बंद वंडरफुल। करके अपनी प्रैक्टिस करती रहो। क्या बात है, बहुत मैं सुंदर। वो करती हूँ। और जैसे आपने कलर का बताया था, तो कलर का भी मेरा इतना कनेक्शन हो गया है कि जैसे मैं आंख बंद करके वो प्रैक्टिस लाती हूँ, तो रेड कलर मुझे दिख रहा है तो रेड कलर ही आता है, पर्पल तो पर्पल ही आता है। फिर जो आपने नंबर फ्लिकिंग बताया था, वो नंबर हाँ। फ्लिकिंग हो रहा है मेरा। ओके। ये बहुत वंडरफुल। अच्छे से आसानी से हो रहा है। तो जैसे आप बताते हो ना कि प्रैक्टिस करते रहो, तो मैं राइट, राइट। प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे अच्छे उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, अनीता मैम। एंड यू आर वेल प्रोटेक्टेड, मतलब इन पूरे में जो मैसेज मैंने आपके लिए पकड़ा, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपका हर वक्त प्रोटेक्शन किया जा रहा है, आप किसी भी जर्नी पे हो जी सर। उस वक्त। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। गुड मॉर्निंग कोच एनपीएस जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रेडी, सभी लोग रेडी हैं? ओके, यस आज सर। के सेशन के लिए। सुपर। सो अगेन कोच एनपीएस सर, आपसे मैं जब सवाल ये आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने भरत जी से कर लिया, अनीता मैम से किया और आपसे भी, कि हमें हमारे पास में दो एक्सरसाइजेस दी गई थी। एक तो था कि हम मिलने वाले थे मंडे, बट सब हमने पोस्टपोन किया आज के डेट पे। बट मैंने ये कहा था आने से पहले आप वो जो मेडिटेशन एक बार फिर से करना। तो आप कर पाए थे वो मेडिटेशन संडे के दिन? यस सर। ओके। सेकंड, मैंने ये कहा था कि विजन वाला पार्ट जो है, जो लास्ट टाइम आपने कंप्लीट नहीं किया था, वो लिखना, तो आप लिख पाए थे क्या? यस सर। लिख पाए थे? ओके। सो भरत जी। जी नहीं लिख पाए थे। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम वापस जाएंगे विजन के पार्ट पे। बिकॉज आपने ये सुना रहेगा कि जैसे जीपीएस सिस्टम है, तो जीपीएस पे अगर आपने डेस्टिनेशन डाला ही नहीं, तो आप अपने डायरेक्शन तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसलिए इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई आवर डेस्टिनेशन। ओके। सो इस डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लास्ट टाइम आपने देखा रहेगा, आप सब ने देखा रहेगा, भरत जी को भी याद रहेगा, कि हमने एक बात की थी एंड डायमंड पे हमने विजन को ड्रॉ किया था, याद है? यस सर सर। यस। वो सेशन में मैं नहीं था। अच्छा, आप उस सेशन में नहीं थे और रिकॉर्डिंग आप ये सुन मेरा पाए थे ये, क्या? ये रिकॉर्डिंग में मेरा था? शायद वो 10 फरवरी का था। वो शायद मैंने आधा ही सुना था। ओके, ओके, ओके। लास्ट टाइम वाला था ना, वो मैंने दोबारा ये संडे को मैंने सुना है। ओके। क्योंकि हाँ, वो 10 फरवरी का था, ये डायमंड वाला, तो वो सुनना जरूरी था, तो वो नहीं सुन पाए आप। नहीं ओके। सर, नहीं सर। ओके, ऑल राइट, तो आप सुनिएगा जरूर, दैट इज वेरी वेरी श्योर, इंपॉर्टेंट, दोनों भी। श्योर, इस श्योर। इसलिए स्पेशली आपको टैग किया गया था कि आप वो दोनों सेशन सुन पाए। ठीक है। जी 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 जी। अभी इसमें हम तीन चीजें जानेंगे। ओके। सो लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। ओके। हम विजन की बात कर रहे हैं, तो विजन लिखने के हम तरीके जानेंगे, ठीक है? विजन लिखने के तरीके जानेंगे। विजन जो है हम तीन चरणों में लिखेंगे, ठीक है? विजन जब हम तीन चरणों में लिखेंगे, तो उसमें आ, एक आएगा बीइंग के ऊपर, एक आएगा डूइंग के ऊपर, और तीसरा आएगा हैविंग के ऊपर। बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। तो बीइंग, डूइंग और हैविंग पे क्यों आएगा? कोई बीइंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हु कैन टेल मी?
बीइंग का मतलब एज पर यू क्या होगा? बीइंग का मतलब होना किसी चीज को, जैसे सपोज मैं कुछ चीज चाहता हूँ तो मैं ऐसा बनना चाहूंगा, मतलब ऐसा होना चाहूँ। होना चाहूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कुछ एक आधा एग्जाम्पल दे पाएंगे? मैं एक काम करता हूँ, साथ ही साथ मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ ताकि सबके लिए इजी हो जाए। हाँ। मतलब जो जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं फील करूँ कि भाई मैं ऐसा हूँ, मतलब जो भी है। ओके। ओके, राइट। तो आपको अगर कोई भी विजन लिखना है तो उसके लिए आपको इस तरीके से चाहिए, आई एम, ओके, उसके बाद डैश। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आई डू, एंड देन डैश, एंड देन आई हैव, एंड देन डैश। ऑल राइट। सो आप अपने विजन के बारे में सोचिए। ओके। और फिर मुझे बताइए, उस विजन को ध्यान में रखते हुए आई एम के साथ में आप क्या जोड़ सकते हैं इस वक्त, विजन को ध्यान में रखते हुए। हम्म। और मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कोच एनपीएस जी ने बताया होना, तो होना में आप समझ लो जो नेचर का गुण है, नेचर जो सोर्स है, ओके, जो अल्टीमेट पावर है, जो अलमाइटी है, तो उसमें अगर कहा जाता है बीइंग, तो बीइंग की जो आपकी बीइंगनेस है, जो जो फ्लो, जो पावर, जो सोर्स, सारे ह्यूमन बॉडी और उस पूरे नेचर में फ्लो हो रहा है, तो उसके कुछ गुण हैं। ठीक है, तो हम उस गुण की यहाँ पे बात करेंगे। तो आप समझो आपका विजन कुछ भी आपने ले रखा है, एंड ये काफी जरूरी है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो आप आई एम के साथ में क्या लगा सकते हो? और अगेन आपको सही गलत के बारे में नहीं सोचना है, आप मुझे बताएं एग्जाम्पल, फिर मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे फिट होगा। विजन के बारे में सबने सोचा है, ठीक है। अ, भरत जी ने बताया कि उन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं की थी, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। कोच एनपीएस सर, आप बताइए कि आपके माइंड में क्या आता है, और अनीता मैम आप बताएं आपके माइंड में क्या आ रहा है। सर जैसे आई एम का जो बताया, तो आई एम में मैं प्रेजेंट में ये विजुलाइज करती हूँ कि मेरा जो कस्टमर फ्लो मुझे पार्लर पे चाहिए, हाँ। तो एक्चुअल में मेरे पास वो कस्टमर फ्लो आ रहा है, मैं इतना बिजी हो चुकी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो सब राइट। यूटिलाइज करती हूँ। ओके। और जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं मेरे लिए सोचती हूँ, तो मुझे जो ईगल मैनेजर बनना है, तो हाँ। ईगल मैनेजर बन चुकी हूँ। मेरे साथ 10,000 लोगों की टीम है, और मैं हाँ। बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ। मैं खुद की लाइफ में तो इम्प्रूव कर रही हूँ, लोगों की लाइफ में भी खुशियां बांट रही हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे देखिएगा, आपने जो बोला कि आपके पास में आपने बोला कि आप जो पार्लर है वो फ्लो में आ चुका है, कस्टमर फ्लो में आ चुके हैं। तो Yes. आप जो है डूइंग और हैविंग की बात कर रही हैं, ठीक है। सो डूइंग में क्या आ रहा है? डूइंग में आ रहा है कि आप अपना पार्लर जो है सक्सेसफुली रन कर रही हैं, राइट। ठीक है, आप अपना Yes. एग्जीक्यूट कर रही हैं बिजनेस, तो वो आ Yes. गया डूइंग में। हैविंग में क्या आ गया कि हैविंग में आपके पास में फुटफॉल है, कस्टमर फुटफॉल है, और साथ ही साथ में आपके पास में मैनेजमेंट स्किल आ गई है, और आपके पास में टाइमिंग नहीं है। ठीक है, टाइम क्रंच भी है, मतलब आपको ज़्यादा समय का एहसास, ज़्यादा समय चाहिए इसका एहसास हो रहा है, तो वो हैविंग में आ गया। सो बीइंग का जो पार्ट है, बीइंग में फिलहाल क्या है, आपने एक वर्ड बोला फ्लो, तो डेफिनेटली जो फ्लो है, एक तारतम्यता में बने रहना, जो कि नेचर का गुण है, हर चीज फ्लो में ही चल रही है। ठीक है, तो फ्लो जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं इसमें, बीइंग में। और क्या चीजें हम कंसीडर कर सकते हैं बीइंग में? सो अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पे है, ये कहलाएगा आपका बीइंग, ठीक है। दूसरा कहलाएगा हैविंग, डूइंग, एंड तीसरा कहलाएगा हैविंग। ओके। क्या लगता है भरत जी, आप भी आंसर दे सकते हैं। सो आई एम के साथ अपने विजन को ध्यान में रखते हुए क्या जोड़े? चलो आप ऐसा बताओ, हर एक के पास में पोर्टफोलियो होगा, तो पोर्टफोलियो के लिए आप क्या बोल सकते हो आई एम में? आई एम के साथ में क्या, डूइंग के साथ क्या, हैविंग के साथ क्या? कोच एनपीएस सर।
मैं बोलूँगा जैसे आई एम लाइफ कोच ओके। रणपाल सिंह। ओके। सो आई एम लाइफ कोच, तो लाइफ कोच बनने का पार्ट है, राइट? तो वो आ गया फिर Yes. डूइंग में। ओके। आप हो रहे हैं, लाइफ कोच बन रहे हैं, तो ये इट हैज टू, मैं यहाँ पे मेजर फोकस कर रहा हूँ जो सोर्स के गुण होते हैं, जो लाइफ फोर्स के गुण होते हैं। तो लाइफ फोर्स के क्या क्या गुण होते हैं वो मैं बता देता हूँ। लाइफ फोर्स का गुण होता है बहना, ठीक है, तारतम्यता में बने बने रहना, क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता है, वो लाइफ फोर्स के गुण है। मल्टीप्लाई होना, मतलब एक से दो, दो से चार, छः, छः आठ, मतलब क्वांटम वे में गुणक बन होना, वो लाइफ फोर्स का गुण है। फिर उसके बाद में फ्लो में रहना, वो लाइफ फोर्स का गुण है। तो पावर, पावर फील करना, ये बीइंग का गुण है, ये लाइफ फोर्स का गुण है। पावर जो है लाइफ फोर्स का गुण है। इस तरीके से कई सारे गुण हैं। ओके। जैसे बैलेंस में रहना, ये जो है इसका गुण है, नेचर का गुण है, हर चीज़ को बैलेंस करना। तो उसी तरीके से कुछ आइडेंटिफाई करें और बताएं फिर आप कि आप अगर देखेंगे अपने आप को, तो लाइफ कोच बनना है तो किस तरह का लाइफ कोच आप बनना चाहेंगे? लाइफ कोच बन के क्या होने वाला है? लाइफ कोच अगर आप हैं, तो आपके लाइफ कोच होने से क्या हो रहा है, समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं? Uh, I will help people to grow uh, their business and their personal values, I think. ओके। सो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस में और उनकी पर्सनल वैल्यू को अपलिफ्ट करने में, आप ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं का, आई एम अ डिवाइन एड। एड का मतलब होता है हेल्प, तो इस तरीके से कह सकते Yes, हैं, आई यस। एम अ yes. डिवाइन एड। ओके। तो ये आपका हो गया, बीइंग पे आ गया। एड का मतलब होता है हेल्प। ओके। एंड देन फिर आप क्या बोलेंगे? आई डू। चलो मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको और ज्यादा हेल्प होगी, राइट? ओके। यस। भरत जी आप हैं, सुन पा रहे हैं? ओके। मैं अब बात करूंगा कि मैं जो नेचर है, नेचर के कौन से गुण में हूं। तो मैं नेचर का एक गुण है मल्टीप्लिकेशन, हर चीज को वो मल्टीप्लाई करता है। ओके। सो आई एम इन मल्टीप्लाइड क्वांटम ग्रोथ। क्वांटम ग्रोथ जो कंटिन्यू ग्रो ही कर रहा है। ओके। देखो आप कुछ करो या ना करो, चीजें जो है अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। आज आज से कल, कल से परसों, परसों से तरसों, ऐसे नेक्स्ट डे पे चली जाएंगी। तो वहां पे हमेशा क्या आप पाएंगे, चीजें हमेशा जो है प्लस में हो रही है। अग्री करते हैं? आप कुछ करो या ना करो, चीजों को छोड़ दो, लेकिन दिन तो आपका बढ़ता चला जाएगा, रात बढ़ती चली जाएगी। ये सर, यस सर। चीजें बढ़ी रही है अपने आप, कुछ करो या ना करो। सो आई एम इन मल्टीप्लाइड क्वांटम ग्रोथ। एंड देन व्हाट आई डू, ओके, से फॉर एग्जांपल, मैं जो हूं, अगर मुझे कुछ करना है, लोग बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। अभी बिजनेस करना है, तो बिजनेस करके आपने या तो इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने फोकस कर दिया सेल्स ग्रोथ पे। लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस करके क्या आना चाहिए आपके हाथ में? पैसा। क्या? रेवेन्यू रेवेन्यू आना चाहिए, पैसा। प्रॉफिट आनी चाहिए, राइट? अग्री करते हैं? यस तो सर। बिजनेस का मतलब है, राइट भरत सर? या? हाँ सर। यस। सो यहां पे मैंने लिख दिया इस तरीके से कि आई एम इन मल्टीप्लाइड क्वांटम ग्रोथ, जो कि नेचर का गुण है। और फिर उसके बाद यहां पर लिख दिया ये पार्ट कि आई डू राइट इफेक्टिव एंड फ्रिक्वेंट मैसिव प्रॉफिट यील्डिंग इन्वेस्टमेंट। मैं पोर्टफोलियो की अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, और पोर्टफोलियो से रिलेटेड यहां पे लिखा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा राइट, मतलब सही, प्रभावकारी और लगातार मैसिव प्रॉफिट बनाती है। ओके। कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सर नो। ये यस सर। डूइंग पार्ट Yes. हो गया। अब बात आती है हैविंग के, ये सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो ये सब करने के लिए आज के डेट में आप कुछ भी सोच सकते हो। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में वो लिमिट होनी चाहिए, ठीक है।
जहाँ पे अगर मैंने पोर्टफोलियो बनाया है तो मैं मेरे पास में वो पोर्टफोलियो ने प्रॉफिट दिया है तो कम से कम कितने का प्रॉफिट दे दिया। और कल को अगर मैं वापस जाऊंगा और अगर इस पे फोकस करूंगा तो मैं इस तरीके से इसे देख सकता हूँ क्या, कि मैंने से फॉर एग्जांपल मुझे कहना है, मैं अगर मेरे बारे में बोल रहा हूँ और मैं नेचर से कम नहीं मांगता, मैं बिलीव करता हूँ कि नेचर जब भी देता है आपको ज़्यादा देता है। तो मैं अगर मेरे पास में इसने फंड दे दिया, 8,000 करोड़ का फंड दे दिया, so I have funds worth rupees 8,000 crore that compound 80% whenever I look at it. मतलब जब भी मैं इसे ट्रैक करता हूँ, डेटा ड्रिवन, हमने ट्रैकिंग के बारे में सुना था, DDDM। ओके, हमारे पिछले रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगी, जहां पे था डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टेक्निक थी हमारे बिजनेस के लिए। और उस दौरान जब मैं मेरे पोर्टफोलियो पे नजर घुमाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, अरे जब जब मैं देख रहा हूं तब तब मैं देख रहा हूं कि ये 80% जो है कंपाउंडिंग मेरे को दिखाता है। और आज के डेट में मेरे पास में 8,000 करोड़ का फंड हो चुका है। अग्री? यस और नो? यस। ओके। सो यहां पे जो बीइंग है, मैंने लिख दिया यहां पे नेचर का गुण। ओके, आई एम इन मल्टीप्लाइड क्वांटम ग्रोथ, नंबर वन। एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन डूइंग, एंड डूइंग पे हमने क्या लिख दिया यहां पर? हु कैन रीड इट? आप रीड कर पा रहे हैं? I do right, effective and frequent massive ऐसे profit प्रॉफिट yield यील्डिंग इन्वेस्टमेंट। investment. यस। सो हमारा यहां पे फोकस हो गया प्रॉफिट पे। मेरा बिजनेस जो है प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा, विदाउट जीपीएस डेस्टिनेशन प्राप्त करना मुश्किल है। जब तक आप जीपीएस में डेस्टिनेशन डालेंगे नहीं तब तक आप उस डायरेक्शन पे पहुंच पाएंगे नहीं। अग्री? तो इसलिए इस तरीके से विजन हमें लिखना है। और फिर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसे हम कहते हैं RPA। क्या कहते हैं? RP। RPA। हाँ, इस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट अभी जानेंगे सैबोटाइजिंग के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास में है कि नहीं। अब आपने ये एक्सरसाइज क्यों नहीं करी? किस चीज ने आपको रोक डाला? आपको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं मिला, आपको लग रहा है कि आ, घर में कुछ काम आ गया था, आपको लग रहा है कि मैं कहीं और बिजी हो गया था। क्या इसने डाला, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप कुछ काम नहीं कर पाते हो? तो वो जैसे ही आपको आइडेंटिफाई होगा तो आपको पता चलेगा कि अगर हमें पहले बताया गया था कि हम 6:30 बजे आएंगे, तो किस चीज ने स्नूज बटन दबाया? स्नूज का बटन आपको लगता है आपने दबाया? नहीं, किसी और चीज ने दबाया। वो क्या चीज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी आप 5 मिनट्स का टाइम लीजिए और हम सभी अपने इस विजन को लिखने वाले हैं। ठीक है? आई एम, आई डू एंड आई हैव। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछें, ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि ये सोर्स के क्वालिटीज हैं, या फिर ये डूइंग में आएगा, या फिर हैविंग में आएगा। लिख पाएंगे सभी? यस? यस? नो? है ट्राई आसान करता लिखने हूँ। के लिए? यस, प्लीज ट्राई कीजिए। भरत सर, प्लीज ट्राई कीजिए, हाँ सर। रिलेटेड टू योर बिजनेस। अनीता मैम, प्लीज ट्राई यस सर। कीजिए। आई एम, मैं हूं। आई डू, मैं करता हूं। एंड आई हैव, मेरे पास है। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। और बैकग्राउंड में आपको आवाजें भी सुनाई देंगी। स्क्रीन में शेयर किए रखता हूं। और जैसी हो जाए तो आप मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं या फिर डन कह के बता सकते हैं।
हमको ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस भी नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे लिखेंगे तो भी चलेगा। हो जाए तो एक बार जरूर बताएं मुझे। ओके, भरत सर का हो गया। ग्रेट। पर मैं नहीं लिख पा रही हूँ, मुझे ओके सिर्फ लास्ट वाला जो है आई हैव, ओके उसमें मैंने सिर्फ लिखा है कि मैं 35 करोड़ रुपए कमा पा रही हूँ, ओके। इतना सही मुझे उस आया। वक्त उस वक्त आपके पास में आप बोल रहे हो कि आई हैव 35 करोड़ रुपीस, यस ऐसा आपने लिखा है। यस, तो वो क्या करके मिलेगा? जो वर्क है वो वर्क करके या लोगों का साथ लेकर मैं कर सकती हूँ। तो वर्क करेंगे तो वर्क करने के दौरान आप क्या क्रिएट करेंगे? आपके पास में या तो सेविंग होगा, या तो केवल, प्रॉफिट होगा, या हाँ, फिर आपके पास में रिटर्न होगा, राइट? हम्म, तो आप वो 35 करोड़ एक्स्ट्रा सरप्लस देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं? एक्स्ट्रा सरप्लस मतलब वो बाद में आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, वो आपके पास ऑलरेडी सेविंग है। तो आप लिख सकते हैं, यस, आई आई डू राइट बिजनेस, ओके, राइट बिजनेस दैट यील्ड 35 करोड़ ऑफ सरप्लस अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट। ठीक है। अब आई एम, ये क्या करके, क्या बनकर, क्या होकर आया? तो आप क्या करते हैं, लोगों को जब आप हेल्प करते हैं तो आप लोगों को वाइटलिटी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, राइट? ओके। यस, वाइट, आप उनके स्किन पे काम करते हैं, उनके एजिंग को रोकने के लिए काम करते हैं, राइट? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, और कौन सा जो है सोर्स की क्वालिटी आप उसमें अपनाते हैं? तो आप उसमें लिख सकते हैं, आई एम इन डिवाइन वाइटलिटी। ओके, सो जो दिव्य वाइटलिटी है, मैं उसमें हूं। ओके, आई एम इन डिवाइन वाइटलिटी, आई डू राइट बिजनेस दैट यील्ड 35, दैट यील्ड द सरप्लस अमाउंट, and I have surplus amount continuously, and I have 35 crore rupees of fund in my bank account। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोच एनपीएस सर, आप कर पाए हैं? यस सर, मैंने लिखा है जो सर, आई मैं कर एम। पाया हूँ वो मेरे मेरे हिसाब से मैंने किया है। मैं क्या शेयर कर दूं? हाँ, एक सेकंड, कोच एनपीएस सर के बाद आपके पास आते हैं भरत सर। ओके, तो मैं यहाँ पे म्यूजिक स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर में स्टॉप कर देता हूँ। सो यस यस, कोच एनपीएस सर आप कंप्लीट करें, फिर उसके बाद। मैंने लिखा सर, आई एम डिवाइन एड, ओके, वंडरफुल। आई डू इफेक्टिव कोचिंग प्रोग्राम्स, हाँ, आई हैव वेल्थ ऑफ 100 करोड़। ओके, वेल्थ ऑफ 100 करोड़, वंडरफुल वंडरफुल, गुड अटेम्प्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता मैम, आपके अटेम्प्ट के लिए भी। चलते हैं भरत सर के पास। यस भरत सर, बताएं। सर मैंने लिखा है, आई एम ए परफेक्ट इन टेक्निकल नॉलेज ऑफ माय बिजनेस। ओके सेकंड है, आई डू राइट एक्शन फॉर माय कंपनी ग्रोथ, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, प्रॉपर क्यूसी मैनेजमेंट इन राइट वे। राइट। ओके और आई हैव पॉसिबिलिटी टू ग्रोथ विथ हेल्प ऑफ माय टीम। आई हैव विजन वेयर आई हैव टू गो। आई हैव राइट कॉन्टेक्ट फॉर माय बिजनेस। ओके, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। सो इज इट ओके हम उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए भरत सर, या? जी सर। सो जी सर। चलिए, पहले अटेम्प्ट के लिए तो जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। सो पहला स्टेटमेंट फिर से आप बताइए, क्या लिखा है आपने? आई एम परफेक्ट इन टेक्निकल नॉलेज ऑफ माय बिजनेस। ओके, सो टेक्निकल नॉलेज ऑफ बिजनेस, आई एम परफेक्ट। ओके, सो परफेक्शन जो है, दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो हर राइट। दिन आप खुद को परफेक्ट करते जा रहे हैं, तो ये डूइंग में आया। यस, लेकिन ओके। जो नॉलेज है, सो नॉलेज है, हम्म। दैट इज क्वाइट डिवाइन थिंग। ओके, तो जब उसे आप सोर्स के साथ जोड़ेंगे या सेल्फ के गुणों के साथ जोड़ेंगे, तो वो नॉलेज नहीं रह जाता है, वो हो जाता है विजडम। ओके, राइट। सो विजडम हो जाता है, तो उसमें हर तरह की विजडम आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक विजडम क्या अपनाया कि आप ऑलरेडी एक पहले किसी और बिजनेस में थे, वहां से आपने चूज किया एक दूसरा बिजनेस। ओके, अब किसी भी कारणवश आप चाहते तो अगर आप सोच सकते थे कि मुझे पैरेलली 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बिजनेस करने हैं, तो कैसे करना है, मैं यहां पे आज आपको बताऊंगा। 3 MIQ। 3 MIQ क्या है? कि आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं।
ठीक है, वहां पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि माइंड का क्या काम है, बार बार वो आपसे एक एक आपको बताया गया कर्स्ड हाउ के बारे में, आपको याद है कर्स्ड हाउ? यस सर। आपको, आपने सुना इस पार्ट को, कर्स्ड हाउ के बारे में? ओके, सो पिछली रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि ना ह्यूमन माइंड अगर कोई सा भी विजन बनाए तो दे आर कर्स्ड विद द हाउ। ओके, उनको ना हाउ पूछने की आदत है, कैसे। ओके, सो और ये हाउ क्या करता है, आपको कहां लेकर जाता है, डिप्रेशन में लेके जाता है। और विजन को कंप्लीट करने के लिए आपके माइंड में क्या फीलिंग लेकर आता है, डेस्परेशन। और आपके माइंड से क्या छूट जाता है, ये वाली हाइट हैट, कौन सी हैट है ये, हैप्पी हेड। हैप्पी हैट। यस, तो जितना आप डेस्परेशन में जाएंगे, जितना डिप्रेशन में जाएंगे, तो विजन को अचीव कर पाएंगे नो। नहीं। तो आप आपने ये कॉन्सेप्ट तो सुना रहेगा भरत सर, ये वाला हैट वाला, वो याद है? नहीं वो सर। पहले वाले सेशन में था। तो आपको, आपकी तरफ से मुझे कमिटमेंट ये चाहिए कि आप दोनों वीडियो अच्छे तरीके से सुने, ठीक है? श्योर। पहले वाले वीडियो में हमने हैप्पी हार्ट की प्रैक्टिस करी है, सेकंड वाले में हमने एचपीसीएल के बारे में प्रैक्टिस की है। अब एचपीसीएल क्या है, किसी को याद है? अगर नोट्स बनाया होगा तो याद आएगा, लेकिन वैसे एचपीसीएल क्या है? ओके, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएटिव लिवरेज। हाँ, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएटिव लिवरेज, या कहें कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चॉइस लिवरेज। मतलब जो हम इस वक्त लिख रहे हैं उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के पहले हमने एक काम और किया था, हमने 2 चीजें करी थी। अब अगेन भरत सर, आपको याद है कि हमने आइडेंटिफाई किया था अजम्पशन एंड पॉसिबिलिटी, वो एक्सरसाइज याद है? जो हमारे बिजनेस के करेक्ट अभी के अजम्पशन क्या है और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो एक्सरसाइज एक हमने की थी, उसे आप टच कर पाए थे उस पोर्शन को? नहीं सर। ओके, सो इसका मतलब दोनों वीडियो आपने देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक इसलिए है। मैंने आपको 1-to-1 में भी बताया था कि ये देखें। और आप लोग अगर रिवाइज करते, कोच एनपीएस जी, अनीता मैम, इनफैक्ट भरत सर के अलावा सुभाष जी, अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख पा रहे हैं और ये मैसेज आपको मिल रहा है कि नहीं, आपको ये लास्ट के 2 सेशन देखने जरूरी है, तो जरूर देखें, ठीक है? कौन सी, एक तो 10 फरवरी का है और दूसरा वाला? दूसरा थर्ड, अभी आप पीछे के मैसेज देखेंगे ना, तो वहां पे मैंने आपको टैग करके रखा है। यस। लास्ट जब हम भी मिले थे तो डायरेक्ट मैंने आपको टैग किया था कि भरत जी आपको ये दोनों वीडियोस देखने हैं, ओके, मैं ठीक है? चेक कर लेता हूँ सर। हाँ, और नो अभी प्रॉब्लम। सर, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था सर, मैं आपसे पर्सनली 1-to-1 करना चाहता हूँ। हाँ, उसका ही वजन ही यही थे कि राइट नाउ मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। ओके, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, हम उससे बाहर आएंगे। तो इसलिए आपको दोनों देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि हमें बिजनेस ग्रो भी करना है, राइट? तो अभी यहां पे हम फोकस करते हैं एचपीसीएल पे, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चॉइस लिवरेज। एंड जो हमने अपने विजन बनाए हैं उस पे भी हम काम करने वाले हैं, ठीक है? अभी बिजनेस भरत जी ने लिखा है, विजन आपने भी लिखा है, अनीता जी ने भी लिखा है, कोच एनपीएस जी ने भी लिखा है। ऑल राइट, सो हमने भरत जी का जो पहला सेंटेंस था, अ, भरत सर प्लीज बताइए फर्स्ट सेंटेंस एक बार फिर से, क्या लिखा था हमने? आई एम परफेक्ट इन टेक्निकल नॉलेज फॉर माई बिजनेस। ओके, सो आई हैव माय बिजनेस एक्सपेंशन विजडम, ठीक है? तो नेचर के 2 गुण हैं, एक तो एक्सपैंड होते रहना, बढ़ते रहना, ठीक है? और दूसरा क्या है, विजडम, इसका अपने आप में एक गुण है, राइट? तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आई आई क्या था पहला, पहला आई एम, आई सो आई एम, परफेक्ट इन टेक्निकल नॉलेज मैंने लिखा था। ओके, सो आप क्या करेंगे इस टेक्निकल नॉलेज के थ्रू, ये टेक्निकल नॉलेज किसी को देंगे नहीं देंगे जब आप बिजनेस कर देंगे। रहे हैं? देंगे। बताएं, देंगे। सो आई एम बिजनेस एक्सपेंशन, और आप लिख सकते हैं परफेक्ट वर्ड, जो है वो डूइंग का पार्ट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से परफेक्ट वर्ड हटा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एम बिजनेस एक्सपेंशन, और से आप कह सकते हैं आई एम क्वांटम बिजनेस ग्रोथ विजडम प्रोवाइडर। ओके, ओके। क्वांटम
क्वांटम बिजनेस ग्रोथ प्रोवाइडर। तो ये बिजनेस जो है आपके लिए बिजनेस लग रहा है, लेकिन लोगों के लिए क्या होगा, ग्रोथ का काम करेगा, क्योंकि आप अपने जो आपका एंड कस्टमर है आप उसकी भी हेल्प करेंगे, करेंगे, यस और नो? Yes. यस, वो आपसे जो भी ट्रांजैक्ट करेंगे, जो भी सर्विसेज लेंगे, उसके थ्रू उनकी भी हेल्प हो पा रही है। तो आप इसे नोट करके लें, आई एम क्वांटम ग्रोथ विजडम प्रोवाइडर, क्वांटम बिजनेस क्वांटम ग्रोथ विजडम प्रोवाइडर, एंड आई डू। आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं, और डू में क्या लिखा था आपने? मैंने दिखा था, I do right action for my company growth like sales, marketing, QC and management in right way. ओके, सो इसमें आपने बिजनेस के जितने ऑपरेशन आए वो सब लिख दिया, ठीक है। हाँ सो हाँ। तो एंड में क्या हो रहा है, ये सब करने से आपको क्या मिल रहा है वो बताइए। ये आपने ऑपरेशंस पे काम किया, आपने सेल्स पे काम किया, आपने क्वालिटी पे काम किया, तो एंड में आपको क्या अचीव हो बिजनेस रहा है? बिजनेस ग्रोथ मिल रहा है। ओके, सो और आप ये डेली कर रहे हैं, राइट? हाँ। ओके, तो आप डेली करने से क्या हो रहा है, क्या सेट कर रहे हैं? आप अगर किसी टास्क को रिपीट करेंगे, डेली करेंगे, तो क्या किस चीज का निर्माण होगा? एक्सपर्टाइज। ओके, एक्सपर्टीज तो क्रिएट होगी। एक्सपर्टीज अगेन वो सेल्फ का गुण है, एक्सपर्टीज। ओके, हाँ जहां पे आप, हाँ। लेकिन अगर आपने किसी एक टास्क लिया, सपोज आपने क्वालिटी चेक एक टास्क ली, ठीक है, अब उसे आप रिपीट कर रहे हैं हर रोज हर रोज हर रोज, बट एक समय ऐसा होगा कि चलो मुझे करना है ना, तो मैं या तो इसे डेलीगेट करूं, या फिर क्या करूं, मुझे ही करना है, सेम टास्क करनी है, रिपीट करनी है, ठीक है। तो डेलीगेट हाँ, तो अगर डेलीगेट आप करने की बात है। किसी टास्क को आप जब रिपीट करते हैं, तो रिपीट करते करते एक टाइम आता है जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि यार मेरे को यही टास्क बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना हो जाए। आएगा इस तरह का यस क्वेश्चन? यस यस यस। सो आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ऑटोमेशन। Automation, can we give a round of applause to Anita madam, please? थैंक That's यू थैंक यू। that's wonderful. So आप एक सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तो यस। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, आई डू ऑटोमेट, ओके, इफेक्टिवली ऑल द ऑपरेशंस एंड क्रिएट अ सिस्टम बाय इट। ओके, कर सकते हैं भरत सर? यस सर यस। ये, तो आपने अगर किसी चीज को रिपीट किया, अभी देखो, अभी यहाँ पे एक चीज को हम जैसे बोले कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, लॉ ऑफ क्या कहते हैं, कुछ एनएलपी के स्टफ सीखने वाले हैं, और हम थोड़ा सा जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबने सुना है, राइट? यस सर। या, सो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भरत सर आपने भी सुन रखा है, राइट? हमारी 1-to-1 यस में भी है, आपने यस बताया, यस। कोच एनपीएस सर को भी पता है। लेकिन आप ये बताइए, सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, क्या काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, बताइए। और क्या काम है, मतलब कुछ भी आप बता सकते हैं आंसर में। सबकॉन्शियस माइंड हमारी जो सुषुप्त अवस्था जो है उसको उजागर करने में मदद करता है। हाँ, सुषुप्त अवस्था को उजागर करने में मदद करता है, मतलब जो सोई हुई प्रतिभाएं हैं, यस सर। तो उसे वो उजागर करता है, राइट? बट अगर पूछा जाए कि सबकॉन्शियस माइंड बॉडी माइंड का पार्ट है, राइट? यस सर। ठीक है, सो बॉडी माइंड का पार्ट है, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है इस वक्त? कुछ काम कर रहा है अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त? चलो उस पे आएंगे वापस, तब तक आप सोचिए। हम लास्ट स्टेटमेंट में जाते हैं भरत सर के। भरत सर, लास्ट स्टेटमेंट क्या था आपका? भरत सर, आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या आई था? हैव आई हैव, या आई हैव पॉसिबिलिटी टू ग्रो विथ हेल्प ऑफ माय टीम, माय कस्टमर। I हम्म, have vision where I have to go. I have right contact for my business. ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, राइट? बहुत सारी चीजें आ गई। तो ये सब करके क्या हासिल होने वाला है?
अल्टीमेट बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। सो आप बिजनेस ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके लिए बिजनेस ग्रोथ यानी क्या? और ये क्वेश्चन का आंसर सबने सोचना है। देखो, मेरे लिए अगर मैं बिजनेस ग्रोथ, मेरा बिजनेस ग्रोथ क्या है, ज- और मतलब बिजनेस ग्रोथ जरूरी नहीं है। देखो, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपके लिए ये लाफ्टर का विषय विषय हो कि अरे क्या मतलब, इस तरीके से कौन सोचता है। लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपीज अगर हर रोज आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और हर महीने आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बिजनेस ग्रोथ है। ठीक है। लेकिन अगर यस। 7 लाख से कम आ रहे हैं, वो मेरे लिए बिजनेस ग्रोथ नहीं, मेरे लिए शायद वो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है। तो आपने किस तरीके से डिफाइन किया? आपने उसे नंबर दिया है क्या? जैसे जब तक हमारे पास में डेस्टिनेशन नहीं है, तब तक हम डायरेक्शन ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आपने क्या समझ गया। कुछ डेस्टिनेशन दे के रखा है कि आपने यस। बिजनेस? मैंने ये तय करके रखा है कि राइट नाउ मतलब मुझे नेट, ये सब कुछ मेरा जो बिजनेस चल रहा है उसमें से नेट मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ का हो, 26-27 का, ये मैंने रखा है। ओके, 26-27 का ईयरली जो रखा है। और अगर हाँ। आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, 10 की जगह 15 मिल गया, तो आपको ये लिए दिक्कत का काम होगा? ये दिक्कत का काम नहीं होगा ना सर, वो तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। तो यस। आप जब भी विजन बना रहे हो, तो विजन हाँ। बनाने के दौरान आपको एक चीज ऐड करनी है। ठीक है। हाँ और जी। वो चीज, क्योंकि ये चीजें, ये कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, देखो, आप ये कन्वर्सेशन कर रहे हो अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के साथ। हमने HPCL टेक्निक सीखी है, राइट? जिसमें आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चॉइस को लेवरेज करना है। और वो HPCL टेक्निक क्या कहती है? Always converse with your highest possibility, and at the end, tell it, at the end, tell it, okay? At the end, tell it, give me, give me its equivalent, valent, और better। ठीक है। एज पर डिवाइन प्लान, एज पर डिवाइन प्लान उसमें डालना है। देखो, आप जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आंसर कौन देने वाला है? आप ही दोगे क्या? यस सर। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उसके आंसर आप ही दोगे? क्वेश्चन आपने नो पूछा सर, है, नो सर, तो नो नॉट सर। नेसेसरली आप खुद ही आंसर दो। हाँ, आंसर आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपने जिसको क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर देने दो ना। यस। पॉसिबल है? यस एज सर। एज पर, यस। तो एज पर डिवाइन प्लान, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी इन इट्स, in its perfect way, in its perfect way, और इट्स इक्विवेलेंट और बेटर। ठीक है, बोल सकते हैं कि भाई यस। मैंने ये, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे अगले, मैं देखो हर सुबह मैं उठता हूँ, अभी ये भी मेरा क्वेश्चन था। जब ये सेशन जब शुरू हो रहा था, तो हमने क्या किया, एक म्यूजिक लगाई थी। ठीक है। अब उस म्यूजिक के दौरान, अनीता मैम, आप क्या कर रहे थे? म्यूजिक के दौरान मैं तैयार हो रही थी। ओके, तैयार हो रहे थे। ठीक है। और भरत सर, आप क्या कर रहे थे? मैं ये म्यूजिक सुन रहा था। म्यूजिक सुन रहे थे। म्यूजिक सुनते वक्त आप क्या कर रहे थे, वो बताएं। बस मैं आंख बंद कर मैं सोच ही रहा था कि ये जो आपने बोला था ना कि ये मनी ग्रोथ के लिए ये आपका म्यूजिक है, राइट, तो राइट। मेरा मनी ग्रोथ हो रहा है, ऐसे मैं सोच रहा था। सोच रहे थे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं। देखो, मैं जो भी म्यूजिक यहाँ पे लगाता हूँ, यो यो वो जो म्यूजिक्स होते हैं, वो बाइनरल बीट्स वाले म्यूजिक होते हैं। लास्ट सेशन में हमने ब्रेन वेव्स के बारे में बात करी थी। ओके, सबकॉन्शियस माइंड के अल्फा ब्रेन वेव्स के बारे में बात करी थी, लास्ट कुछ सेशन पहले। तो ये जो है, ऐसे म्यूजिक्स होते हैं जो आपके ब्रेन सेल्स में जो न्यूरॉन्स पाथवे तैयार करते हैं, उसे स्ट्रोंगर बनाते जाते हैं, चाहे आप उस वक्त जिस चीज के बारे में सोच रहे हो। तो जब भी कल से भी म्यूजिक लगे, तो आप उस समय क्या करने वाले हो? अपना पूरा फोकस कहाँ लेकर आओ? अपने ब्रीदिंग पर लेकर आओ। कहाँ पे लेकर आएंगे? स्विमिंग आप पर।
ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पे। तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग। अब उसमें दो चीजें करो, या तो आप बाहर जाने वाली सांसों को नंबर देना शुरू करो, या फिर अंदर आने वाली सांसों को नंबर देना शुरू करो और म्यूजिक सुनते रहो। उससे होगा क्या, जो ये म्यूजिक्स में एनकोड किए गए हैं, ये क्या कहते हैं, एनकोड किए गए हैं जो बाइनरल बीट्स, वो अपना काम करेंगे, आपके ब्रेन वेव उसके साथ अलाइन होंगे, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपके जो क्वेश्चंस है ये कैसे होगा। याद है कर्स्ड हाउ के बारे में मैंने बताया, जहां पे आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ, कैसे होगा। अभी जब आपने ये विजन स्टेटमेंट बनाया तो माइंड बोलेगा कैसे। अगर मैंने 10 करोड़ का ये प्रॉफिट करना है तो पूछना है, वो माइंड बोलेगा कैसे। ठीक है। सो हमने यस। एंड एंड में एक सेंटेंस बोला था कोच एनपीएस सर, आपको याद है, लास्ट टू लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बोला था, और वहां पे हमने ये एंड किया था सेशन। याद है आपको, हाउ से रिलेटेड। अनम्यूट करके शेयर कीजिए, बताइए सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। कोच एनपी सर याद है तो जरूर शेयर करें। आप नोट्स भी रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये वाइब्रेशन के बारे में बात करी थी हमने। जी, क्या था वो। इसमें बताया था टू ब्रिंग वाव, ड्रॉप योर हाउ एंड डू इट नाउ। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू कोच एनपीएस सर। सो कोच एनपीएस सर ने बताया कि आप विजन जब अचीव करेंगे तो कैसी फीलिंग आएगी, वाव की फीलिंग आएगी, राइट। और सबको चाहिए वाव की फीलिंग, राइट। यस और नो भरत सर। यस सो सर। सो टू ब्रिंग द वाव, ओके, ड्रॉप योर हाउ। ठीक है, ये कैसे होगा पूछना पहले तो बंद करो। ठीक है, एंड डू इट नाउ। और जो जो बातें बताई गई हैं विजन बनाने के लिए, ये सब तो वो करना अभी के अभी आप शुरू करें। ठीक है, दैट वाज द फुल स्टेटमेंट। टू ब्रिंग वाओ, ड्रॉप योर हाउ एंड डू इट नाउ। मेक सेंस। ठीक है। दोबारा बोलिए तो सर। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, टू ब्रिंग वाओ। और आप जो लास्ट सेशन सुनोगे, रिकॉर्डिंग जो मैंने रेफर किया उसमें भी है, टू ब्रिंग वाओ, ड्रॉप योर हाउ। वो माइंड पूछता रहता ना कैसे होगा कैसे होगा, एंड डू इट नाउ। ओके। सो क्यों हाउ पूछता रहता है, बिकॉज इट इज कर्स टू आस्क द हाउ। माइंड हैज बिन, अभी यहां पे मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या करना है, बट इससे पहले मैं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाऊं, अनीता मैडम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था कि जिसे हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट करने के बाद क्या हो रहा है, वो चीज ऑटोमेट हो रही है। ठीक है, रिपीट करने की वजह से ऑटोमेट होती है, ये सुनो, यस। ऑटोमेट हो रही है। लेकिन जब वो ऑटोमेट हो रही है, कोई भी चीज अगर ऑटोमेट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम के तौर पे बन रही है, और वो प्रिजर्व हो रही है, इसलिए वो ऑटोमेट हो पा रही है, ये सुनो। यस सर। ओके। तो यहां पे आप देखेंगे कि नेचर भी इसी तरीके से काम करती है। नेचर भी किसी चीज को रिपीट करती है, तो बताओ नेचर किन किन चीजों को रिपीट कर रही है, प्लीज बताएं, हेल्प करें। जो सीजन्स आते हैं सर वो रिपीट होते हैं। सीजन्स रिपीट होते हैं, और क्या रिपीट हो रहा है, बताइए। फास्ट 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 डे सोचिए। नाइट रिपीट, डे नाइट रिपीट हो रहा डे एंड नाइट, ओके। डे नाइट रिपीट हो रहा है, डे एंड नाइट। और क्या हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, सीजन्स, डे नाइट, व्हाट एल्स, कम ऑन फास्टर। देखो है। अपने जो आस मतलब आसपास देखो, अपने अंदर देखो, अपने बाहर देखो। हाँ बताइए क्वेश्चन पे सर। जो ग्रह नक्षत्र वगैरह सारा काम अपने आप मतलब सोलर, ऑटोमेट उस पे कर रहे हैं। हाँ, सोलर सोलर, सिस्टम सोलर। मूवमेंट। ओके।
आप बहुत दूर दूर पूरे अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं, थोड़ा पास 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 भी आते जाइए और बताते जाइए और भी क्या चीजें रिपीट हो रही है देखिए। फल फूल सब्जियां वो सब भी रिपीट हो रहा है सर। हाँ, चलो आपको मतलब प्लांट। लाइफ एंड डेथ रिपीट हो रही है, ठीक है। ग्रीनरी रिपीट हो रही है, और बट ये किन वजहों से रिपीट हो रही है वो भी बताते जाएं। मतलब और भी सीजन। कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं इसमें। सीजन। सीजन्स बताया, सीजन्स सीजन। रिपीट हो रही है। ओके, अब चलो इस इसमें हमने एक बात सुन रखी है, वो सुन रखी है हमने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में, ठीक है, सुना है हमने। यस सर। अब कॉन्शियस माइंड का काम क्या है, और कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी ब्रेन का पार्ट है। यस सर। ओके, भरत सर अगर हो सके तो आप वीडियो पर आ जाएं, दैट विल हाँ हेल्प सर। मी टू गेट मोर एनर्जी। सो कॉन्शियस यस। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड के क्या काम है आपको पता है, और सबकॉन्शियस माइंड के क्या काम है वो बताइए। कॉन्शियस माइंड से मतलब हम भी कोई सोचते हैं किसी चीज को, और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्ट करके देते हैं, हेल्प एक्ट करते करके हैं। देते हैं, ठीक है। अभी इस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, विजन लिख रहे हैं, कौन कर रहा है, कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हैं या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हैं। बात कॉन्शियस कर माइंड रहे के थे थ्रू कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें जो हो रही है कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही है, जहां पे कौन सा ब्रेन वेव एक्टिव है इस वक्त, हमारा बीटा ब्रेन वेव एक्टिव है, ठीक है। ओके, और ये जितना भी प्लानिंग है, जितना भी मतलब विजन क्रिएशन है, ये सब 10% जो है कौन करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या, स्टोरेज हाउस है, ठीक है। इसमें बचपन से लेकर के सारी यादें भरी पड़ी हैं। याद है आपको, मम्मी डैडी बोला करते थे हमने ना अपने बचपन में बहुत कष्ट झेले हैं, ठीक है। हम हम पहले साइकिल से जाया करते थे, तो ऐसे ऐसी चीजें होती थी हमारे पास में, हम कहाँ से आए क्या बताएं, हमने बहुत देखी है, बहुत कष्ट की दुनिया देखी है, ठीक है। और ये सब कहाँ हमारे स्टोर में होगी, कहीं तो स्टोर होगी बॉडी के अंदर। अच्छा, हार्ड वर्क सब करना चाहिए। कॉन्शियस माइंड में। हाँ, सब। सो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है स्टोरेज हाउस है, राइट, मेमोरी स्टोरेज हाउस है। और ये हर वक्त 24/7 काम करता रहता है, यस सर। ठीक है। ये हर चीज की केयर करता है, ठीक है। अभी मेमोरी से निकाल निकाल के चीजें देगा, कोई बता, अरे मेरे साथ ना बचपन में ऐसा हुआ, तुरंत आपको स्टोरी याद, अरे मेरे साथ भी बचपन में ऐसा कुछ तो हुआ था, राइट। आप रिलेट कर पाएंगे लोगों से, ये सुनो। यस सर। तो यहाँ पे आप अगर पिछले कोर्स को, पिछले रिकॉर्डिंग पे जाओगे, तो बिजनेस से भी रिलेटेड उसने कई सारे अजम्पशन क्रिएट किए और पॉसिबिलिटी को दबा दिया। तो अजम्पशन को कैसे ब्रेक करना है, पॉसिबिलिटी को कैसे क्रिएट करना है, वो समझ में आएगा। पीवीआर का एग्जाम्पल दिया था, सुना था भरत सर आपने पीवीआर का एग्जाम्पल। यस सर। ओके, सो अगेन भरत सर, बहुत सारा काम है, पिछले 2 रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें हुई हैं, तो जरूर आप वो सुनकर आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड जो है, अभी जब आप रिपीट हो रही है कुछ चीजें, तो क्या क्या आपके बॉडी में क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है बताओ। बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है। आप सांस ले रहे हो, रिपीट हो रही है, ब्रीदिंग। सांस आ रही है, जा ब्रीदिंग। रही है। ब्रीदिंग। 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 कौन ले रहा है, कौन ले रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि ठीक है, तुम अगर सो भी गए तो मैं लगातार 24/7 काम करता हूँ, तो ब्रीदिंग मैं तुम्हारे भी आप में ले लेता हूँ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हार्ट विल टेक हार्ट केयर। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, हु इज हार्ट पंपिंग। रिस्पॉन्स, हार्ट पंपिंग हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है। वो इन सब चीजों की केयर कर रहा है, बट ये रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस। रिपीट कर रहा है इन चीजों को हर रोज हर वक्त। समझ पा रहे हैं आप, यस इस चीज सर। को प्रिजर्व कर रहा है, और इस चीज को इसने ऑटोमेशन पे लगा रखा है। अगर आपके हाथ में दे दिया जाए, बोला जाए भरत सर चलो आज के बाद ना ब्रीदिंग की जिम्मेदारी आप ले लो, सो थ्रू आउट द डे आपको ब्रीदिंग लेनी है, आपको मेक श्योर करना है कि एक बार भी ना रुके, सो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सबकॉन्शियस माइंड की तरह आप केयर करेंगे। नहीं कर सर। नहीं कर पाएंगे। कभी होगा कि अरे मैं तो बटन दबाना ही भूल गया, मैं मोबाइल में था, रील देखा, 4 रील देखे, मैं भूल ही गया कितना टाइम हो गया, ठीक है। और बिजनेस पे बहुत अच्छा एक रील आया था, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ पे, मैं बड़ा बिजनेस का कुछ तो देख रहा था। अब बड़ा बिजनेस क्या कहता है, बड़ी अच्छी अच्छी मतलब हमें मंत्रा भी देता है, बोलता है कि अगर
तुम्हारे पास में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो अपनी ड्रीम ऐसे रखो जो तुम्हें सोने ना दे। ठीक है, अपने ड्रीम ऐसे रखो जो तुम्हें सोने ना दे। और जो ड्रीम तुम्हें सोने ना दे वही तुम्हारा सही ड्रीम है। मतलब क्या, वहां पे आ गया डेस्परेशन। डेस्परेशन क्या हो गया कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। ठीक है। अगर किसी ने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा तो वो बोला कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। लेकिन यहां पे मैं आपको क्या बताता हूं कि आप बोलो कि मुझे वही क्यों चाहिए। आई हैव एडेड दिस, नो, एज पर डिवाइन प्लान, गिव इट टू मी इन परफेक्ट वे, इट्स इक्विवेलेंट और बेटर। ठीक है। इट मीन्स दैट, इसे सिंपल शब्दों में बताएं तो, आई एम ओके विद माई विजन बट आई एम ओपन फॉर बेटर। अगर मुझे अच्छा मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे मेरा विजन जो है वो तो मिले ही मिले। तो यहां पे डिस्परेशन हुआ कल, क्योंकि किसी ने अगर बोल दिया कि मुझे मेरा ना 10 करोड़ लक्ष्य है, तो उसके साथ में क्या होगा, मुझे 10 करोड़ ही चाहिए, 10 करोड़ ही चाहिए, 10 करोड़ ही चाहिए, 10। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ठीक है, ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जैसे आप बोलते हो आई एम ओपन फॉर बेटर, आई एम ओपन फॉर बेटर, जैसे आप बोलते हो मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, और फिर उसके बाद में वो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहे हो। और जैसे ही आप बोलते हो ठीक है आई एम ओपन फॉर बेटर, तो आपने क्या किया, स्ट्रेस को ड्रॉप कर दिया। देखा आपने, मैंने डेमो करके दिखाया। यस सर। एक जो है कंटिन्यूअस क्या रिजिट कर रहा है, पूरा बॉडी को, माइंड को कंप्रेस कर रहा है। और जैसे ही आप बोलते हो आई एम ओपन फॉर बेटर, आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। किस चीज को ड्रॉप किया? अपने स्ट्रेस को ड्रॉप किया। इजी था, इजी था। यस। जैसे आप यस। बोलते आई एम ओपन फॉर बेटर एज वेल। ठीक है। तो देखो, कोई बोलता है ना मुझे ना फलाने फलाने कंपनी का सीईओ बनना है, अब माइंड करेगा नहीं मुझे तो सीईओ बनना, सीईओ बनना। अरे आई एम ओपन फॉर बेटर, मैं बिना सीईओ बने मुझे सीईओ वाले सारे लग्जरी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। यस सर। अभी देखो, मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मेरी एक छोटी स्टोरी। बचपन में मैंने मेरे मॉम डैड को बोला था मैं डॉक्टर बनूंगा, और फिर बोलता था कि मैं पायलट बनूंगा। ठीक है, पायलट डॉक्टर, पायलट डॉक्टर। उसके पीछे का पर्पस क्या था? पायलट बनूं मतलब मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करूं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊं। राइट। तो जब मैं कोचिंग बिजनेस में आया, और मैं हमेशा ये वाला पार्ट बोलता था, ध्यान दीजिएगा, मेरे बिजनेस में एज पर माई डिवाइन प्लान, गिव इट टू मी इन परफेक्ट वे, इट्स इक्विवेलेंट और बेटर। और जब आया तो मैंने देखा, अरे उस समय जब मैंने बिजनेस शुरू किया 2019 दिसंबर में, कोचिंग बिजनेस ऑफिशियली शुरू किया, तो मैंने देखा कि कई सारी लाइफ मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी। तो मैंने देखा, अरे मैं वो कहाँ पर थे और मैं उनको कहाँ पे ले गया, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मैंने वहां पे मेरी जो पोजीशनिंग की, एज ए कोच मैं खुद को नहीं बुलाता था, मैं वहां पे क्या बुलाता था, एविएटर बुलाता था खुद को। क्या बुलाता था? एविएटर। एविएटर का मतलब क्या होता है? एविएटर का मतलब क्या होता है? भरत सर, एविएटर का मतलब क्या होता है? एविएटर का मतलब जो किसी और को एक 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 जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एविएशन के काम थ्रू करता कोई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, एविएशन यानी है। आ गया फ्लाइट में। ओके। राइट। तो एविएटर मतलब हो सकता है फ्लाइट का जो कैप्टन है, फ्लाइट का जो, जिसे आप ड्राइवर कहें या जो भी कहें, बट कैप्टन जो है उसको एविएटर कहा जाएगा। तो मैंने कहा कि लोगों को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, आई बिकेम एविएटर। ओके। तो बचपन का क्या सपना था, पायलट बनना, और जैसे ही मैंने खुद को एविएटर बनाया, अरे मैंने तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना शुरू कर दिया, आई बिकेम एविएटर, दैट्स नंबर वन। सेकंड, मैंने क्या किया था कि मैंने जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी, वहां के कम से कम 30 प्रोफेसर्स के लिए फ्री में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ली थी, कभी 2021 में। ठीक है। अब इन लोगों ने मुझे 2024 में एक सर्टिफिकेट भेजा। ठीक है, सर्टिफिकेट भेजा, बोला कि ये हम फॉर्मली क्या करेंगे, आपकी सिटी दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, और एक और सिटी थी, यहां पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे कुछ सिलेक्टेड लोगों को वो डॉक्टरेट देने वाले हैं, ऑनररी डॉक्टरेट देने वाले हैं। उसमें से मेरा एक नाम आ गया। ठीक है, एंड आई बिकेम डॉक्टर।
तो अगर मैं ये चीज नहीं बोल पाता, एज पर माई डिवाइन प्लान गिव इट टू मी इन परफेक्ट वे एंड इट्स इक्विवेलेंट और बेटर, एंड ये नहीं बोल पाता आई एम ओपन फॉर बेटर, तो शायद डॉक्टरेट को आने में बहुत समय लगते, 5 साल मुझे डॉक्टरेट के लिए देने पड़ते, बट वो 5 साल बच गए, यस। राइट। मैं दूसरा स्टोरी सुनाता हूँ मेरे फर्स्ट मेंटोर का। तो मेरे फर्स्ट मेंटोर जो है आईटी इंडस्ट्री में थे, उनको लेकिन क्या करना था, उन्हें बनना जब उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, तो 40,000 50,000 कुछ तो पर कैंडिडेट उन्होंने वो कुछ प्रोजेक्ट्स लिया करते थे। लेकिन उनका था कि मुझे ना वो सोचना शुरू किए, जब उन्होंने बोले आई एम ओपन फॉर बेटर, तो बोले कि मैं इंडिया में क्यों करूं, मैं यूएस में भी कर सकता हूँ बिजनेस। तो बहुत सारे ऑप्शंस डेवलप होते गए। तो ये सब करने के लिए उन्होंने 3 MIQ पूछने जारी रखे। 3 MIQ जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन जो आपको भी पूछना है, माइंड का काम ही है हर बार हाउ पूछना। तो जब भी आपने विजन बनाया, तो विजन बनाने के बाद अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, वॉट वुड इट टेक, वॉट वुड इट टेक फॉर, व्हाट वुड इट टेक फॉर, इसके बाद डैश डैश डैश। ठीक है। व्हाट वुड इट टेक फॉर डैश डैश में आपका आ जाएगा विजन, टू शो अप इन माई बैंक अकाउंट, टू शो अप, व्हाट वुड इट टेक टू शो अप, यहां तक ही लिखो आप। ठीक है। व्हाट वुड इट टेक फॉर, तो मैंने क्या लिखा कि व्हाट वुड टेक फॉर 7 लाख रुपीज टू शो अप इन माई बैंक अकाउंट डेली। तो आपको अपना लिखना है। से फॉर एग्जाम्पल व्हाट वुड इट टेक फॉर, आपको जो भी अपना विजन है, यहां पे डैश में विजन डाल दो, टू शो अप। अब एंड में क्वेश्चन, अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, अब मैंने पहले क्या बोला, क्वेश्चन अगर आपने पूछा तो आंसर भी आपको ही देना है क्या, आंसर भी आपको देना है क्या, क्वेश्चन ये है। यस। नहीं। अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर किसने दिया, किसी और ने दिया, आपने दिया, राइट। यस और नो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ यस। के उसका आंसर नहीं देना है। ठीक है। हर रोज क्वेश्चन पूछो कि आपका विजन, फिर लिखो कि इसे मेरे सामने आने में इस लक्ष्य को क्या करना होगा, इस लक्ष्य को मेरे जीवन में उतरने के लिए इस लक्ष्य को आज क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल टारगेट। तो मेरे साथ है, बातें समझ में आ रही है आपके, यस सर। भरत जी, अनीता मैम, यस। यस सर। किचन पे यस से। सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट आर, व्हाट आर, क्या क्वेश्चन पूछना है, व्हाट आर इनफाइनाइट मल्टीपल पॉसिबिलिटी, मतलब व्हाट आर इनफाइनाइट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। ठीक है। अब इस लक्ष्य को पूर्ण करने के इनफाइनाइट और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है। अगेन इसका क्वेश्चन आपको देना है, क्या देना है इस क्वेश्चन का आंसर, इसकी अनंत संभावनाएं क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ये सर नो, नो। नो, आंसर हमें नहीं देना है। और तीसरा क्वेश्चन हमें पूछना है कि व्हाट एल्स इज पॉसिबल, पॉसिबल, हाउ डज इट गेट एनी बेटर, हाउ डज इट गेट एनी बेटर, मतलब और क्या संभव है और इससे बेहतर क्या संभव है। ठीक है। तीन चीजें आपको पूछनी है, व्हाट वुड इट टेक फॉर 7 लाख रुपीज टू शो अप इन माई बैंक अकाउंट डेली, व्हाट आर इनफाइनाइट मल्टीपल पॉसिबिलिटी। देखो क्या होगा, इसके क्वेश्चन आपको नहीं देने, बट माइंड, और ये 3 क्वेश्चन रोज पढ़ो। ठीक है। तो मेरे जो फर्स्ट सीईओ, फर्स्ट मेंटोर थे, उन्होंने अपनी कंपनी के लिए 3 क्वेश्चन पूछने शुरू किए, मल्टीपल अवेन्यू आने शुरू हुए। ठीक है। और आप दंग रह जाओगे कि वो बहुत कम समय में मल्टी मिलियनर बन गए, उनकी कंपनी $multi-million कंपनी बन गई। ठीक है। ये सब करने की वजह से अभी जैसे उन्हें क्या करना था, जो मेरे मेंटोर थे, उन्हें आईएम अहमदाबाद से एमबीए करना था। उन्होंने ज्वाइन कर ली कौन सी कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की। जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन की, तो अभी आईएम अहमदाबाद से अगर वो एमबीए करते तो 2 साल लगते थे। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ये जारी रखा,
व्हाट वुड इट टेक फॉर एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद टू शो अप इन माई लाइफ। वो हर रोज पूछते गए। इसकी अनंत संभावनाएं क्या है पूछते गए। ये और कैसे बेहतर होगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि उनकी कंपनी में उनके मैनेजर ने बोला कि अरे तुम तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, मैंने सुना है तुम ट्रेनिंग वगैरह भी लेते हो, एक मॉड्यूल है जिसे कंप्लीट करने के लिए तुमको IIM अहमदाबाद जाना है। ठीक है, तुम जा पाओगे? उन्हें तुरंत हाँ बोल दिया। और उनको सिमिलर सर्टिफिकेट मिला एल्यूमिनस ऑफ IIM अहमदाबाद का। ठीक है, सिमिलर सर्टिफिकेट मिला जो 2 साल के बाद लोगों को मिलता है। और उनका क्या मकसद था? उनका मकसद था कि मुझे वो नेटवर्क चाहिए। एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए थी उनको, वो नेटवर्क चाहिए था। एल्यूमिनाई बनने की वजह से उनको उस तरह के नेटवर्क का एक्सेस मिल गया। ऑल राइट, गॉट यस इट। सर। ठीक है। तो सर उसी ये तरीके। तीनों, हाँ हाँ बोलिए। सॉरी सर रुक रहा हूँ सर, ये तीनों जो आपने इस बोला ना, थोड़ा दोबारा समझा दीजिए ना। जी, आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आपने विजन बनाया, उस लक्ष्य के लिए आपको लिखना है व्हाट वुड इट टेक फॉर 10 करोड़ रुपीज टू शो अप इन माय बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, बिफोर यस 2025। ठीक यस। है। तो 10 करोड़ रुपए को मेरे बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 10 करोड़ से आप सवाल कर रहे हैं, सवाल 10 करोड़ का। ओके बरो सर। और यस ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपकी जितने भी ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, एक नए न्यूरल पाथवे तैयार होते हैं। और नए न्यूरल पाथवे पे जो बार बार लगातार चीजें रिपीट होती हैं, उससे आपकी नेटवर्क, जो न्यूरल ब्रेन सेल्स के नेटवर्क है, वो मजबूत होते हैं, जिसे हम डेंड्राइट कनेक्शन कहते हैं। और उनका काम क्या होता है? वो आपके RAS, जिसके बारे में हमने अगेन पास्ट में बात किया है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगेन उसकी वीडियो मैं आपको तभी शेयर कर पाऊंगा जब आप दो लास्ट वाले सेशन पूरी तरीके से सुन लेते हैं। वो ठीक है। आपके जीवन में वो सारी अनंत संभावनाओं को खींच कर लाने लगते हैं। लास्ट टाइम में हमने सीखा था LOS, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के या यूट्यूब पे जाओ, जाकर के टाइप करो मेकिंग ऑफ XYZ फिल्म, मेकिंग ऑफ किसी भी फिल्म का नाम ले लो। अ, आपको पता चलेगा कि शुरुआत में मुन्ना भाई MBBS के लिए किसी और को लिया जा रहा था, और एंड में किसी और को साइन कर लिया गया। फला फला मूवी के लिए किसी और को लिया जा रहा था, कोई और आ गया। ठीक है। आपको जाना था XYZ जगह पे, आपने कुछ और कर लिया। आप क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर रहे थे किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में, और कहीं तो डंपर कुछ गिरा हुआ था, कुछ केमिकल चीजें हो गई, और अनीता मैडम ने रुमाल बांध लिया। अचानक से आप देखोगे कुछ चीजें आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके फेवर में होने लगेगी। और इस चीज को हम कहते हैं LOS, यानी लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। आप आपने ज्वाइन किया सलमान सर को, और सलमान सर के साथ में अलाइनमेंट में कुछ चीजें आई नहीं, और आपने बोला कि चलो आपके पास में जो अवेलेबल कोच है उनके साथ कनेक्ट करो, और आप कनेक्ट हो गए डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर आशीष के साथ। सो कुदरत आपको आपके प्रोग्रेस की ओर लेते जा रही है। अब कैसे लेके जा रही है वो आपका पार्ट नहीं है, वो नेचर का पार्ट है। यस सर। तो आप ना कैसे वाला पार्ट हटा दो अपनी लाइफ से, कैसे होगा छोड़ दो। ठीक है। आपको जो जो चीजें नेचर से क्वेश्चन करनी है वो करते चलो। मेकिंग सम सेंस भरत सर? यस आपको सर। सेंसिबल लग रही है बातें? यस। यस यस। यस। तो ये सब लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी का पार्ट है। कब क्या हो जाएगा हमें पता ही नहीं है। कब कब कौन से हीरो को रिप्लेस करके किसी और हीरो को प्लेस कर दिया गया, और आज वो हीरो ब्लॉकबस्टर बन गया। ओके। कब वो एक सीरियल कर रहा था, उसे एक कांटेक्ट मिला, और वो आज पंकज त्रिपाठी बन गया, विक्रांत मैसी बन गया। आपने सुना रहेगा इन लोगों का नाम। यस सर। राइट। तो इस तरीके से लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी काम करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको सैमसंग का एग्जांपल दिया था, लास्ट टाइम मैंने आपको स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दिया था, एप्पल का एग्जांपल दिया था। तो उसे सुनना कि वो किस तरीके से, उनको हाउ पता नहीं था, स्टीव जॉब्स को हाउ पता ही नहीं था कि मैं किस तरीके से लेकर आऊंगा आपके हाथों में कलरफुल कंप्यूटर। तो LOS ने काम किया। फॉरगेट अबाउट योर हाउ, कीप आस्किंग दिस 3 क्वेश्चन। ओके। तो आज से आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं। जब मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बॉडी प्रोजेक्शन बताऊंगा, ह्यूमन बॉडी प्रोजेक्शन, लेकिन आपका माइंड कंटिन्यूअस तो हाउ पूछ रहा था ना, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? अरे पहले आप इन चीजों की प्रैक्टिस करो, जिस दिन आप रेडी होगे वो चीज आपके सामने उतर जाएगी। ठीक है, मेकिंग सम सेंस? यस सर। या?
फिर उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। अब ये 3 क्वेश्चन पूछने के दौरान क्या होता है, वो कर्स्ड हाउ पीछा नहीं छोड़ता है, वो बार बार पूछेगा लेकिन हाउ। तो आपको क्या करना है उस वक्त, इन 3 हाउ को नोटिस करना है। अब नहीं करोगे ये चीज नोटिस तो क्या होगा। ओके, सो आपके पास कितना समय है अभी? चलेगा सर। ओके, यस सर। कितना समय है भरत सर आपके पास, थोड़ा कितना समय है मैक्सिमम? सर मुझे 8:30 बजे निकलना है। निकलना था। तो आप हाँ, कितने देर में तैयार होके निकल पाएंगे 8:30 में? कितना समय चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट तैयार? करीबन मुझे 15-20 मिनट चाहिए। 15-20 मिनट, तो अगले कुछ 3-4 मिनट में हम इसे रोकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, ये चीजें क्यों करना जरूरी है। अगर ये चीजें आपको किसी ने बताया नहीं और आपने अपना जो एम है, गोल है, लक्ष्य है, अगर बोला कि मुझे सीईओ बनना है, और आपने ये बोला कि आई डोंट वांट, इस ये बोला ही नहीं कि मुझे आई एम बेटर फॉर, आई एम ओके फॉर बेटर, मैं आई एम ओपन फॉर बेटर, जब आपने ये कहा नहीं, तो क्या होगा, वो गिल्ट क्रिएट करेगा आपके माइंड में, अरे मैंने ये लक्ष्य लिया था, और बड़ा लक्ष्य आप तक आएगा नहीं। ठीक है, सीईओ है, हो सकता है मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं जहां पे मुझे 15-20 सीईओ आके रिपोर्ट करें, बिकॉज मैंने एंड में क्या कहा था, ठीक है, मैं सीईओ तो बनना चाहता हूं बट आई एम ओपन फॉर बेटर। राइट, मैं मैं एक्स वाई जी करना चाहता हूं बट आई एम ओपन फॉर बेटर। ठीक है, जब आप कहते हो ओपन फॉर बेटर, तो आप गिल्ड से बाहर आते हो। तो कल को अगर आपके लाइफ में कुछ आपको लेना रहे, तो कहाँ कहाँ से लोगे, मतलब कुछ ये सब जो आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें, गोल्ड से कम नहीं है, गोल्ड से कम नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें गोल्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो गोल्ड की खरीदी कहाँ से करते हो आप? जौहरी से। जौहरी से? कौन से जौहरी से आप करते हैं? तो पहचान वाला जो होता है। आस पड़ोस। अच्छा, बताइए, एक दो के नाम बताइए जो मतलब फेमस हो। तनिष्क। तनिष्क? आपको कल्याण तनिष्क से ज्वेलर्स। कुछ नहीं खरीदना है आज के बाद। ठीक है, आपको जॉयस लुकस से नहीं खरीदना है। ठीक है, यस। आपको और कुछ बताओ, आप कुछ। कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर से भी नहीं खरीदना है आपको। इस ये सारे गोल्ड तो कल्याण ज्वेलर वगैरह तनिष्क से नहीं, किससे नहीं खरीदनी। आपको एक जगह का नाम बता रहा हूं, वहां से ही खरीदना है। ठीक है, कहाँ से खरीदना है आपको पता है? यूनिवर्स। ये नाम आपने सुना है? ये है PNG, सुना है नाम? नो सर। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। ठीक है, तो PNG ज्वेलर से खरीदना है। तो PNG यानी, एक्चुअली PNG की मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि PNG को एंडोर्स नहीं करना है। PNG यानी अगर आप ये 3 क्वेश्चन पूछोगे, तो आप PNG से खरीदारी कर रहे हो। PNG का मतलब होता है प्लीज नो गिल्ट। ओके, प्लीज नो गिल्ट। तो ये सब जब आप करेंगे, तो ये आपके लाइफ में गिल्ट लेकर नहीं आएगा कि अच्छा ये चीजें मैंने बोली ही नहीं। तो ऑलवेज ड्राइव योर विजन विथ PNG, इट मींस प्लीज नो गिल्ट। क्लियर है? यस सर। ओके, प्लीज नो गिल्ट। HPCL के बारे में बताया, वो आप एक बार देखना। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक चीज याद रखना, RPA के बारे में। तो आपकी विजन को भी आपको रिपीट करना जरूरी है। ठीक है, प्रिजर्व करना जरूरी है और ऑटोमेट करना जरूरी है। कल थोड़ा सा बात हम इस पे भी करेंगे कि, और इसमें A फॉर एंकर कैसे डाला जाए, ताकि आप जो न्यूरो वायरिंग है उसे स्ट्रेंथन करें, उसे स्ट्रांग करें, जो हमको लेकर जाएगा NLP क्रिएशन की ओर। ठीक है, NLP युक्त जो रिजल्ट है वो क्रिएट करने में। ठीक है, हम इसके और डिटेल में जाएंगे। सो गुड, गुड फॉर नाउ, अभी के लिए यस कल काफी सर है। कितने, कल टाइम कितने बजे का रहेगा? कल, थैंक यू फॉर आस्किंग, कल सुबह हम 6 बजे मिलने वाले हैं। नो प्रॉब्लम सर। इज दिस ऑल राइट? ओके, यस डन। सर। यस ठीक है, यस। तो क्योंकि मेरा कैसा है, US टाइम जोन की वजह से आज मैंने मेरा दूसरा क्लास को पोस्टपोन किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लास। ओके, तो यस। कल हम 6 बजे मिलेंगे, और US टाइम जोन चेंज होने की वजह से मेरे दूसरे क्लासेस जो है 7:30 में शुरू होते हैं, इसकी वजह से। यस सो सर। ओके, अनीता जी, मैंने लास्ट आपकी आवाज़ सुन पाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की लर्निंग के बारे में? व्हाट डू यू फील लाइक सेइंग? ऑसम। ऑसम, ओके, यूजफुल रही, वैल्यू ऐड हुए आपको? बहुत बढ़िया यस, बहुत सर। सुंदर। मुझे कुछ क्वेश्चन भी है, हाँ, पर भरत सर को जाना है तो पहले इनका यस, सुन के भरत फिर सर का कर लेते हैं, सकते फिर हैं। उसके बाद कोच NPS सर के को लेकर के फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। यस भरत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा, कुछ यस सर। हेल्पफुल यस रहा? सर।
ओके। हेल्पफुल रहा, लेकिन मुझे उसमें काफी डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि राइट। मैं अजी इतना जो समझा है उतना एग्जैक्टली मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे राइट। और वो करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए हैं, क्यों नहीं समझ पाए हैं, क्यों डिटेल में नहीं जा पाए हैं? सर उसके पास मेरे लिए मतलब आज मुझे एक ही चीज अच्छा लगा, आई एम ओपन फॉर बेटर, जो मेरे लिए आज का मंत्रा सबसे है। बड़ा लर्निंग है। हाँ, मंत्रा बना लो आप इसे। लेकिन हाँ, मैं यस सर। बताता हूँ क्यों नहीं आप डिटेल में घुस पाए। ये चीज आपको मैं तभी बताना चाहता था जब आपके दो दो सेशन जो है आप सुन पाए। तो आपने वो राइट। दो सेशन नहीं सुने, इसलिए आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हुई। तो ये दो सेशन जो गॉट इट मैंने सर। आपको शेयर किए थे, टाइम निकालो चाहे कुछ भी करो, कल के पहले सुनकर आज आ जाओ। आज आज आ, 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 आज मैं रात को मैं कंप्लीट कर दूंगा सर। प्लीज प्लीज करके आइए, ठीक है आपको। और श्योर। मजे की बात, दोनों 1 घंटे से ज्यादा की नहीं है। आप उसको 2x मोड में सुनो, जैसे सुनना है वैसे सुनो, लेकिन आज कंप्लीट करके आ जाओ आप। ठीक है सर। डन सर, डन ओके, डन। वंडरफुल। तो आपको अगर निकलना है तो आप निकल सकते हैं। आप कोच एनपीएस सर के पास जाते हैं। थैंक यू भरत जी। थैंक यू सर। यस, यूर वेलकम सर। यस, कोच एनपीएस सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा आज के लिए? टेक अवे बताएं, क्या क्या सीखा और कैसा रहा टोटल आपको? बहुत क्या? बढ़िया रहा सर आज का सेशन, और उसका भी चीजें सीखी। तो जो आपने जैसे भरत शासन ने बताया, जो लास्ट वाला पॉइंट था, हाँ हाँ। ओपन फॉर इक्विवेलेंट और बेटर, यस यस यस। तो ओके। ये आज वो का टेक अवे है सर। मतलब वो आप। मेनली क्या होता है कि भाई हम स्टक हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, भाई मुझे यही जाना है, लेकिन यूनिवर्स हो सकता है कि हमें और बेटर देना चाह रहा हो लेकिन राइट। हम एक्सेप्ट मोड में है ही नहीं, तो या तो हम हाँ। स्वीकारेंगे नहीं किसी चीज को, तो मिलनी भी मुश्किल है। राइट राइट, आई एम ओपन फॉर बेटर, ये आपको बोलते रहना यूनिवर्स। और बाकी की जो चीज़ें सीखी वो आपको वैल्यूएबल लगी, वो काम कर रही हैं आपके फेवर में? यस यस। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। सो थैंक यू अनीता मैम। कुछ और चीज़ें आपको बोलनी थी, आप बताइए क्या शेयर यस। करना था, पूछना था? तो जैसे मेरे जो क्वेश्चन थे वो आज के सेशन से काफी क्लियर भी हुए हैं, जो मैं लेके राइट। बैठी थी उसमें। तो जैसे सबसे पहले मेरा ये एक क्वेश्चन था कि आपने मुझे लास्ट टाइम मनी के बारे में जब हमारा 1-to-1 हुआ था तब बताया था कि कैलकुलेशन के बारे में। जैसे मैंने 1 लाख रुपी पर मंथ बताया था, हाँ मैंने उसको डेली में डिवाइड किया था 300 रुपीज, थ्री हाँ थाउजेंड रुपीज के लिए। बराबर। हाँ तो आपने बोला ये कैलकुलेशन आपका बराबर नहीं है, हाँ हाँ तो 90,000 ही हो रहे हैं, तो आपको उसमें और करना पड़ेगा। तो मैं तब से मैंने 5,000 रखा डेली का। हाँ हाँ बराबर। तो वो हमारा जो 1 लाख पर मंथ है वो बराबर से आ हाँ। जाएगा। राइट। वो मैं करती थी। फिर उसमें मुझे ये लग रहा है कि जैसे 1 1 लाख रुपीज मुझे कमाना है, तो उसको मैंने डिवाइड तो कर दिया। अभी मैं उसके लिए काम भी कर रही हूँ कि मैं कैसे वो 5,000 रुपये हर रोज मैं कमा सकूं। राइट। तो ये सब मेरा अलग। फिर मेरा एक पहले से मेरा नेचर ऐसा है कि मैं पैसों के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ। हम्म कि हाँ, जो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे मिल जा रहा है, तो मैं पैसों के लिए इतना नहीं कर पा रही हूँ कि हम्म भाई मुझे चाहिए ही चाहिए करके उसके पीछे ही लग जाऊं वगैरह। तो मैं हम्म। इतना नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए जो मैं अभी फ्लो कर रही हूँ तो वो सही है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं तो आप आज वाली चीज ऐड करो ना। अगर आपने हाँ। 5,000 बोला है हाँ। तो एंड में ऐड करो, बराबर। एज पर माई डिवाइन प्लान, मेरी दिव्य क्या बोलते हैं, दिव्य योजना के अनुसार कुदरत मुझे इसके अनुकूल या इससे उम्दा उम्दा चीज दे। ओके, एज पर माई डिवाइन प्लान गिव इट टू मी, इट्स इन इक्विवेलेंट और बेटर। ओके, गिव इट टू मी इस इक्विवेलेंट और इन बेटर कंडीशन। ठीक है, इसके अनुकूल या इससे क्या बोलते हैं उसको, इससे ज़्यादा अच्छा मेरे जीवन में लेकर के आए। बट इंग्लिश में बोलना है तो इसी तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है? ओके। एज पर माई डिवाइन प्लान गिव इट टू मी इन इट्स बेटर कंडीशन इक्विवेलेंट और बेटर। ओके, गिव मी ओके। इन परफेक्ट कंडीशन इट्स इक्विवेलेंट और बेटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। As per my divine plan, give it to me in perfect condition, is equivalent और better। दिव्य योजना के अनुसार कुदरत मुझे ये चीज़ें इसके परफेक्ट कंडीशन में मुझे दे, इसके अनुकूल दे और इससे ज़्यादा उम्दा दे। ओके, और इससे ज़्यादा कई गुना बढ़ा कर दे। एंड आई एम ओपन फॉर बेटर, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे के लिए खुली हुई, अच्छे के लिए ओपन हूँ। ठीक है, आई एम ओपन फॉर द बेटर। तो 5,000 का आप लक्ष्य करो। कल आने वाला आरपीए मीन्स रिपीट, प्रिजर्व एंड ऑटोमेट।
तो वहां पे आपको बताया जाएगा। आपके साथ एक पॉजिटिव पार्ट क्या कि आप विजुअलाइज करने में इजी हो गए हैं और आपको अब रिपीट करना है। तो यहां पे से हमारी शुरुआत होगी, जहां पे कुछ चीजें आप कर रहे हो, अफर्मेशन वगैरह करते हो। अफर्मेशन तो आप दो, लेकिन जो 20 मिनट्स या 10 मिनट्स मॉर्निंग के अफर्मेशन दोगे, उसमें ये लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है, ओके। जो कि कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताएगा। अच्छा। लोग बोलेंगे अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो। अफर्मेशन मैंने किया लेकिन ये रिजल्ट नहीं आया। तो मिसिंग पार्ट है, बिकॉज आपने वो चीज यस। बोला ही नहीं कि गिव इट टू मी इन इट्स परफेक्ट कंडीशन इज इक्विवेलेंट एंड बेटर। ठीक है, तो वो चीज बोलो। देखो कैसे धड़ल्ले से आपके पास में 5,000 नहीं तो आपने 3,000 का लक्ष्य रखा था, तो आप 5,000 पे आए हो, तो उसके इक्विवेलेंट या बेटर मिलेगा आपको, लेकिन यस। वो दिव्य योजना के अनुसार, दिव्य प्लान के अनुसार। ठीक है, एज पर डिवाइन प्लान। ऑल यस। राइट, यस सर। गॉट यस। योर क्वेश्चन आंसर्ड? यस सर। एनीथिंग एल्स, अनीता मैम? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था हाँ, कि वो फोनो फोनो टेक्निक के बारे में लास्ट टाइम आपने बताया था कि राइट, तो उसका सही टेक्निक क्या है, क्योंकि वो मैं करती हूँ। ओके ओके, तो वो मुझे आप सही जो टेक्निक है वो भी बताएंगे तो हम सही सब है। काफी उसका फायदा होगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड सेशन है वो हो ओपन ओपन पे करेंगे, ठीक है? ऑल ओके। राइट। तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अभी जो आप टेक्निक करते हो उसमें क्या टेक्निक करते हो वो बताओ। हो ओपन। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था वो पोनो पोनो में, तो जैसे बताते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते थे। हम्म, फिर उसको ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट किया राइट, कि जब पहला सेंटेंस बोलते हैं हम तो हमें ब्रीदिंग करना है, और दूसरा सेंटेंस बोलते वक्त ब्रीथ आउट करना है, तीसरा सेंटेंस बोलते ब्रीथ इन करना है, और फोर्थ करके ब्रीथ आउट करना है। तो ठीक उस है, तरह से करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, मैं आप एंड में आपको जब बताऊंगा, जब भी बताऊंगा, तो हो ओपन नहीं बताऊंगा, हैप्पी ओपन बताऊंगा, ठीक है? अब क्यों बताऊंगा हैप्पी ओपन? जो आपने सीखा है वो फाउंडेशनल तरीका नहीं है। यस सर। वो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, ठीक है? हम्म। जो फाउंडेशनल तरीका है डॉक्टर लेन ने किया था, जो विटाले के जो यस। ये थे, क्या कहते हैं, मास्टर थे, जब यस। उन्होंने बताया था कई कैदियों के साथ जब वो काम कर रहे हम्म। थे, तो कैदियों को उन्होंने ये किया था, हील किया था हम्म। होपनोपनो के जरिए। जहाँ पे ये जो 4 सेंटेंसेस बोल रहे हैं, वो 4 सेंटेंसेस उसकी फाउंडेशन थी। बट बाद में जब देखा कि इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसमें इम्प्रोवाइजेशन लाना शुरू किया, ठीक है? तो इसका इम्प्रोवाइज टेक्निक है, बॉक्स ब्रीदिंग के साथ इसको जोड़ दिया। तो जो बराबर। आप ब्रीदिंग की बात कह रहे हो, जिस तरह की ब्रीदिंग की बात कर रहे हो, इस ब्रीदिंग को हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, और 4 स्टेप ब्रीदिंग, जहाँ पे एक स्टेप में आप सांस लेते हो, फिर रिटेन करते हो, फिर छोड़ते हो, रिटेन करते हो, और फिर लेते हो। सो जब पहले आपने लिया, नंबर 1, रिटेन किया, नंबर 2 छोड़ा, नंबर 3 और छोड़ करके होल्ड किया, नंबर 4, ठीक है? वो 4 स्टेप में जब किया तो एक बॉक्स क्रिएट होता है, इसलिए उसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है? तो इसे इन्फ्यूज किया गया होपनोपनो के साथ। हम इसका एक फ्लो में जब देखेंगे तो इसे हम कहेंगे हैप्पी ओपनोपनो, वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है? ओके। ओके ऑल सर। राइट। थैंक यू Thank you so much for wonderful question, Anita ma'am, and thank you so much for your participation and coach NPS sir. So हम कल कितने बजे मिलने वाले हैं? 6 बजे। सुबह 6 बजे, वंडरफुल। यस, थैंक यू ओके सो सर। मच। थैंक इसकी यू सर। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बाय, गुड डे, वंडरफुल। गुड डे सर। गुड डे, बाय बाय।